इधर भाषा को लेकर दिल्ली में एक नया विवाद खड़ा हो गया जब राजधानी के जीबी पंत अस्पताल की नर्सों पर मलयालम बोलने से रोक लगाने के लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया गया। हर तरफ से विरोध होने के बाद सर्कुलर 24 घंटे के अंदर वापस तो ले लिया गया, लेकिन सवाल यह है, ऐसा तुगलकी फरमान जारी कैसे हो सकता है? दिल्ली सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है और अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। डॉक्टरों के भरोसे जब अस्पताल में हम इलाज के लिए भर्ती होते हैं तो इलाज के दौरान 24 घंटे हमारी सेवा एक नर्स ही करती है और दिल्ली समेत देश के कई शहरों में केरल से महिलाएं नर्स का प्रोफेशन चुनकर आती हैं। लेकिन शनिवार को यहाँ के एक अस्पताल में जारी हुआ एक ऐसा सर्कुलर जिसने अस्पताल प्रशासन समेत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। 5 जून की तारीख के साथ इस सर्कुलर को GPMER यानी गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के नाम से जारी किया गया, जिसमें लिखा था, अस्पताल में काम की जगहों पर बातचीत के लिए मलयालम भाषा के इस्तेमाल को लेकर एक शिकायत मिली है, जबकि ज्यादातर मरीजों और सहकर्मियों को ये भाषा नहीं आती और इस वजह से वो मजबूर महसूस करते हैं और इससे असुविधा होती है। नर्सिंग के सभी स्टाफ को ये निर्देश दिया जाता है कि वो बातचीत के लिए सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर जमकर विवाद हुआ, सोशल मीडिया पर अस्पताल की फजीहत हुई और राजनीति भी जमकर हुई। केरल के वायनाड से सांसद और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस सर्कुलर को भाषा के आधार पर भेदभाव बताते हुए कहा कि मलयालम भाषा भी उतनी ही भारतीय भाषा है जितनी कोई अन्य भाषा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। शासन में कमी, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने नर्सों के मलयालम बोलने पर रोक लगाने वाला ऑर्डर वापस लिया। प्रशासन कहता है उन्हें ऑर्डर की जानकारी नहीं थी। स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी जीबी पंत अस्पताल को मेमो जारी करा। वहीं जीबी पंत नर्सेज एसोसिएशन का ये कहना है कि जो फरमान में लिखे गए, सेक्युलर में लिखे गए शब्द हैं, उनकी वो कड़ी निंदा करते हैं और वो इन शब्दों से असहमत हैं। It is a fact that no one is speaking to the patient in Malayalam or any other regional languages. That's the normal practice going on. So we are feeling it is a threat to our linguistic freedom. मामले में जीबी पंत नर्सेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लीलाधर रामचंदानी ने बताया कि दिल्ली सचिवालय से एक शिकायत फॉरवर्ड होकर नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के पास आई थी। उसी आधार पर ये सर्कुलर जारी किया गया था। इस कंप्लेंट में विचार करने के बाद में, आपसी डिस्कशन के बाद में, मेडिकल डायरेक्टर से डिस्कशन के बाद में इस कंप्लेंट पे फैसला लिया गया है कि मेडिकल डायरेक्टर इस ऑर्डर को इमीडिएटली विड्रॉ कर रहे हैं और नर्सेज के बीच में जीबी पंत हॉस्पिटल को में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।